नाते नबी और तकरीर व बयानात और मनक़बत सुनने के लिए पैगाम मुस्तफ़ा 786 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह क़ादरी अर्ज़ कर रहा हूँ, लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफ़ल वईद। नए नए कपड़े इस्तेमाल करने का नाम ईद नहीं है, नए नए लिबासों में मलबूस हो जाने का नाम ईद नहीं है, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरने का नाम ईद है। अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ईद के दिन जब लोग ईदगाह जा रहे थे तो वो अपने काशाने में बैठे हुए थे, ज़ारो क़त्तार रो रहे थे, बेतहाशा रो रहे थे, आँखों से आंसू जारी थे। लोगों ने काशाने पे दस्तक दी और जब दरवाज़ा खुलवाया तो हज़रत उमर ज़ारो क़त्तार रो रहे थे। लोगों ने कहा, आज ईद का दिन है, मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है, फ़रहत व इंबिसात का दिन है, आज रो क्यों रहे हैं आप? रोने की वजह क्या है? आज तो मसरत का दिन है, शादमानी का दिन है, फ़रहत व इंबिसात का दिन है, खुशियाँ मनाने का दिन है, आप रो क्यों रहे हैं? तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब जिन्हें मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दुनिया में ही जन्नती होने की बशारत दी, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, हादा यौमुल ईद व हादा यौमुल वईद, ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है, आज मसरत और शादमानी का दिन भी है और रोने का दिन भी है। लोगों ने कहा, ओ अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, आपको प्यारे मुस्तफ़ा ने सरकार दो आलम नूर मुजस्सम रसूल मुहतशम शफ़ीउल उमम शहरियार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? मसरत का दिन है, आप फरमा रहे ईद का दिन है, वईद का दिन है, लेकिन आपके लिए तो वाकई ईद का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया, अना ला अदरी अमिनल मकबूलीन औ मिनल मतरूदीन। हज़रत उमर ने फरमाया कि आज अल्लाह ताला की बारगाह में आमाल पेश किए जाएंगे, जिनके आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होंगे, उनके लिए खुशी का दिन है, ईद का दिन है, और जिनके आमाल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होंगे, उनके लिए वईद का दिन है। व अना ला अदरी अमिनल मकबूलीन औ मिनल मतरूदीन, और मैं नहीं जानता कि मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए हैं या रद्द कर दिए गए हैं। लैसल ईद लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईद लिमन खाफ़ल वईद। नए नए कपड़ों में मलबूस होने का नाम ईद नहीं है, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरने का नाम ईद है। मैंने इस वक्त चंद बातें अर्ज़ करना ज़रूरी समझा। वो बातें ये हैं कि मैं देख रहा हूँ जबकि हिंदुस्तान भर में लॉकडाउन है, नमाज़ें बाकायदा कसीर जमात के साथ बंद हैं, तरावीह बंद है, कुरान शरीफ की तिलावत कसीर जमात के साथ बंद है, इज्तिमाई तौर पे इफ्तार करने की जो सूरत होती है बाबरकत और मोहब्बत से लबरेज सूरत, वो बंद है। लेकिन कुछ माँ बहनें मार्केट जा रही हैं, शॉपिंग के लिए जा रही हैं, नकाब पोश माँ बहनें सैकड़ों की तादाद में मार्केट में जा रही हैं, नौजवान लड़के मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, और एक इज़्दिहाम है, भीड़ है, कसरत है, वो ईद की ख़रीदारी के लिए बेताब है। मैं पूछता हूँ कि वो ईद की ख़रीदारी के लिए इस कदर बेताब क्यों है? वो इस कदर बेताब क्यों है? मुझे सवाल का जवाब चाहिए, वो इस कदर बेताब क्यों है? जबकि अल्लाह ताला का अज़ाब मुसलमानों पे आया है और मुसलमान हर तरह से इस वक्त ज़लील किया जा रहा है, और किस कदर मसाइब और जुल्म मुसलमानों पे गैरों की तरफ से किया जा रहा है, वो सब पे ज़ाहिर है। लेकिन फिर भी ये शॉपिंग के लिए जाकर, भीड़ में जाकर, जिनकी सीसी कैमरे के ज़रिए वीडियो बन रही है, मीडिया वाले कैमरे के ज़रिए वीडियो बना रहे हैं, और यही मुझे लगता है कि 8 रोज़ के बाद, 10 रोज़ के बाद, ईद से पहले मीडिया वाले इस भीड़ को दिखाएंगे और चंद लोगों को पॉजिटिव साबित करके उस इलाके के लोगों को
गोया बदनाम करेंगे और इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने ख़रीदारी करके इज्तिमाई भीड़ पैदा करके शॉपिंग के नाम पर रमज़ान के महीने में भीड़ की कसरत की वजह से कोरोना वायरस को फैलाया है। और एक बार फिर कोरोना वायरस को मुसलमानों के ऊपर ही गोया इस ठेकरा को फोड़ा जाएगा, गोया इस बीमारी को मुसलमानों की तरफ ही मुझे लगता है कि फिर से मनसूख किया जाएगा। लिहाजा मैं अपनी माँ बहनों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ बहनों अपने पैसों की हिफाजत करो, मेरे भाइयों अपने पैसों की हिफाजत करो। नए नए कपड़ों में मलबूस होने का नाम ईद नहीं है, अल्लाह ताला के अज़ाब से डरने का नाम ईद है। और हमारा अक़ीदा है कि तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना, मदनी मदीने वाले लोग घरों में तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, घरों में इफ्तार कर रहे हैं। कसरत जहाँ होती है लोगों की भीड़, यकीनन लॉकडाउन का जो मसला है, जो कानूनी हिसाब है सोशल डिस्टेंस का, उसका पालन करना, उसको मलहूज़ रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ जो शौक़ के लिए बेताब हैं, मार्केटिंग के लिए बेताब हैं, आप बेताब न हो, अपने पैसों की हिफाजत करें, अपने पड़ोस में जो गरीब हैं उनको देखें, जो भूखे हैं उनको देखें, उनकी ज़रूरत पूरी करें। ये रमज़ान शरीफ का महीना रहमत का महीना है, बरकत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है। आज अगर आपने लापरवाही की और आपने शॉपिंग के लिए घरों से निकल कर शॉपिंग हॉल में, दुकानों में, बाज़ारों में, मार्केटों में भीड़ और कसरत के साथ भीड़ अगर आपने इकट्ठी की, तो मुझे लगता है चंद दिनों के बाद उन तमाम वीडियोस को सामने रखकर मीडिया वाले आप में से चंद लोगों को पॉजिटिव करार देकर और फिर आपकी ईद आपके घरों में नहीं होगी। क्वारंटाइन के हिसाब से आपको किसी बिल्डिंग में महसूर कर दिया जाएगा। नए कपड़े फिर आप वहीं पहनेंगे, नए कपड़ों में आप फिर वहीं मलबूस होंगे और पूरा हिंदुस्तान बदनाम होगा। लिहाजा मेरी पुरज़ोर गुजारिश है कि शॉपिंग के लिए बेताब ना हो, मार्केटिंग के लिए बेताब ना हो, ख़रीदारी के लिए बेताब ना हो। जो कुछ मयस्सर है बस उस पे इक्तिफ़ा करें, लैसल ईदु लिमन लबिसल जदीद इन्नमल ईदु लिमन खाफल वईद। ये मेरा पैगाम हिंदुस्तान भर में जाना चाहिए। मैं तमाम माँ बहनों से, बच्चों से, बच्चियों से, नौजवानों से, बूढ़ों से, मर्दों से, औरतों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप शॉपिंग के लिए, ख़रीदारी के लिए ज़्यादा बेताब ना हो। बाज़ारों में जाकर अपनी भीड़ और अपनी कसरत दिखाकर, अपनी टोपियाँ दिखाकर, नकाब दिखाकर आप मीडिया को एक बार फिर मौका ना दें। वरना हिंदुस्तान में जो इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं कि मुसलमानों से एक नफ़रत का माहौल पैदा हो गया है, आपकी इस बेअक्ली की वजह से एक बार फिर से मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा और नफ़रत का एक माहौल फिर से पैदा होगा। हिंदुस्तान भर में जो जहर घोला गया है वो जहर एक बार फिर से बामे उरूज पे होगा। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि आप अक्ल सलीम का इस्तेमाल करें। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, पर्दा ईमान का एक दर्जा है। ये मेरे मुस्तफ़ा का कौल है कौल मोहम्मद, कौल खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। हम मुसलमानों के लिए माजी में भी मदद आई है और इंशाअल्लाह अब भी मदद आएगी, मुस्तक़बिल में भी हमारी मदद आएगी। हम मोमिन हैं, कल भी सुरखरू थे, आज भी सुरखरू हैं, तादम हयात सुरखरू रहेंगे। बातें बहुत सी हैं जो बोलना चाह रहा था, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो जाए इसी अंदेशे से मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद मुमकिन है कि मैं कुछ ज़रूरी पैगाम के साथ हाजिर आऊँगा। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, मौला आप सबको सेहत व सलामती के साथ रखे। हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, मुनीरैन, शहीदैन, शहज़ादे कौनैन का फैज़ान अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।